बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रोरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसे कि रोरमन जानीला कि हर हफ्ता में रोरमन ले नवा बेस जानकारी लेके आवेला। आज भी रोरमन ले मतलब बेस जानकारी लेके आई, लेकिन किसान भाई बहन मन जानकारी लेकर आगे चलू हमारे देखा थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मोटे अनाजों की खेती के लिए मिलेंगे 15,000 तक की सब्सिडी। सोयाबीन की फसल को बचाएं सफ़ेद मक्खी से। छोटे खेतों में जुताई के लिए बेहतर है मिनी पावर बीडर। कम और असमय बारिश की स्थिति को देखते हुए सरकार कम पानी में अच्छी उपज देने वाले मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए धान को छोड़कर ज्वार, बाजरा और मड़ुआ जैसे अनाजों की फसल के लिए सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। पशुओं में एक बीमारी लगती है कृमि की। पशुओं में कृमि हो जाने की स्थिति में कमजोरी, अरुचि, दस्त के अलावे उत्पादन में कमी आना इत्यादि समस्याएं आती हैं। उचित समय पर कृमि का इलाज नहीं होने से पशु की जान तक जा सकती है। कृमि की लक्षण होने की स्थिति में अल्बेंडाजोल नामक दवा देना लाभकारी होता है। साथ ही पशु चिकित्सक से सलाह भी लें। पिछले दिनों टमाटर के मूल्य में काफी तेजी देखने को मिली, जिसका प्रमुख कारण माना जा रहा है प्रतिकूल मौसम के कारण टमाटर का कम उत्पादन होना। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। ये किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम हैं। ये प्रभेद मुख्य रूप से खरीफ में लगाने योग्य होते हैं। इनकी बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर भूमि के पर्याप्त होता है। सिंचाई निकाई और आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी है, उसमें वर्तमान अवस्था में रस चूसने वाली सफ़ेद मक्खी लगने की संभावना रहती है, जो कि पत्तियों का रस चूसकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर फसल पर छिड़काव करना लाभप्रद होता है। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। ट्रॉलीनुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बागीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सागर के पास। धन्यवाद अर्चना। दर्शकों, मंडी भाव की जानकारी देने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति। दर्शकों, आज सबसे पहले हम लेंगे चावल। लखीभोग चावल का प्रति क्विंटल दर है 4,700 रुपये। गेहूँ का प्रति क्विंटल दर है 3,200 रुपये। फिर दाल में हम लेंगे गरम दाल को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 7,500 रुपये। फिर आते हैं तेल की तरफ। सरसों तेल का प्रति क्विंटल दर है 12,900 रुपये। आखिरी में हम लेंगे चीनी को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 4,300 रुपये। दर्शकों, आज के मंडी भाव में बस इतना ही। आइए आपको लिए चलते हैं स्टूडियो।
कृषि समाचार में आज इतना ही। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक, उकर उपकरण कर बारे में जानकारी मिलक। बाकी लेखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन की जानकारी दिवा थी। अरे कहाँ चल दिए? और कहाँ, डीजल लाएंगे तो पंप चलेगा, और पंप चलेगा तभी तो सिंचाई होगा। बिजली से पंप चलता था तो परेशान, डीजल से पंप चले तो परेशान। सिंचाई तो करना होगा ना, नहीं तो फसल कैसे होगा। का भैया डीजल लाने जा रहे हो? देख नहीं रहे हो? गुस्सा कह रहे हो भैया? अरे गुस्साएंगे नहीं, डीजल में इतना खर्च है, हम बहुत परेशान हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? धूप सेक रहे हैं। ये धूप बड़ा काम का है भैया। महेश भैया बिना डीजल का पंप चला रहे हैं। बिना डीजल का पंप माने पेट्रोल से? ना, धूप से। धूप से? अच्छा। बेटा कपड़ा पसार रही है? हाँ, ये धूप निकला है ना तो सोचे पसार दे। पापा कहाँ है? वो अंदर है, जाइए ना। अरे भैया। अरे आओ मुन्ना आओ, कैसे आना हुआ? अरे वो राजू कह रहा था कि तुम धूप से चला रहे हो पंप, कोई जादू है का? अरे जादू वादू नहीं है, ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना है। ये क्या है? अरे इस योजना में किसानों को सोलर सिस्टम लगाया जाता है ना, जिससे पंप चलता है। इसी को कहते हैं सोलर पंप। सोलर पंप माने धूप से चलने वाला? हाँ, धूप से चलने वाला है। चलो दिखलाते हैं, चलो आओ आओ मुन्ना, देखो यही है सोलर पैनल, यही बिजली बनाता है और पंप को चलाता है। ठीक है, चलो नीचे और दिखलाते हैं। चलो आओ मुन्ना, इधर आओ। ये देखो सोलर पैनल से इसमें आया बिजली। ठीक है, इसको स्टार्ट किए और सोलर पंप चालू। समझ गया? अब चलो आगे। देखो ये कुएं में लगा है सोलर पंप। ठीक है, और आगे दिखलाते हैं। ये है फर्टिलाइजर टैंक। ठीक है, इसमें खाद डाल देने से खेत में बराबर बराबर खाद मिलता है। समझा? आगे आओ। और ये देखो खेतों तक पहुंच गया पानी। हाँ? आओ। अच्छा भैया, हमको मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा, देश के सभी किसानों को मिलेगा। हैं? चलो आओ। ये लीजिए चाचा, अपने खेत का है। पर मिलेगा कैसे? सोलर सिस्टम के कुल लागत का 10% दे करके आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट की क्षमता तक सौर ऊर्जा पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, किसान आत्मनिर्भर बने, अपनी आय को दुगना करे, सरकार का यही उद्देश्य है। और पर्यावरण भी दूषित ना हो और अधिक बिजली उत्पाद हो तो उसे बेचकर आय भी हो जाए। पर कैसे मिलेगा, कहाँ जाना होगा? इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए www.pmkusum.mnre.gov.in पर जाएं या फिर अपने जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें। समझे चाचा? हाँ समझे। बिजली पेट्रोल डीजल से मिलेगी मुक्ति, सोलर पंप किसानों को देगी शक्ति। तो किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रोरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो किसान भाई बहन हमेशा की तरह चलो अपन कार्यक्रम में आगे बढ़ाती जानकारी को। और आज का जो जानकारी है वो हर किसान भाई बहन के जानना बहुत ज़रूरी है कि धान में कीट प्रबंधन कर बारे में। रोरमन धान के रखीला या धान है ओकर में अगर कीट लग गलक तो किसान भाई बहन के बहुत नुकसान होवेला, है नहीं। तो ई कीट प्रबंधन के कैसे करना है इकर बारे में अगर जानकारी चाहिए तो चलो रोरमन के फीचर कर माध्यम से इकर जानकारी की दिवाई देवा थी।
खाद्यान्न फसलों में धान का प्रमुख स्थान है। हालांकि कई बार उचित देखभाल की कमी और कीटों के प्रभाव के कारण धान की फसल अच्छी नहीं हो पाती है। जानकार कहते हैं कि धान में कमाई अच्छी हो सकती है बशर्ते रोग और कीटों का प्रबंधन सही तरीके से किया जाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि फसल की उन्नत किस्म का प्रयोग, उपयुक्त समय पर बुआई रोपाई, मृदा परीक्षण के आधार पर पोषक तत्व प्रबंधन और समय पर सिंचाई के बावजूद किसी कारण अच्छा उत्पादन नहीं होता है। तो उन कारणों में सबसे अहम रोग और कीट हैं। लिहाजा कीटों का प्रबंधन बहुत जरूरी है। जोहार, मैं सचिन कुमार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय गोड्डा पुंसिया में। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अजिता सोरेन जी उपस्थित हैं, जिनसे हम जानेंगे फसलों में समेकित कीट प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले दूरदर्शन के कार्यक्रम में मैडम आपका स्वागत है। जोहार किसान भाइयों बहनों। हमारे किसान भाई आपसे आज ये जानते हैं, किसान भाइयों, समेकित कीट प्रबंधन ये कहलाता है जिससे कि आप लोग कीट का जो भी निवारण करते हैं अपने कीटनाशक का उपयोग करके वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कम से कम इस्तेमाल करें। और जैसे आप जानते हैं कि जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, इसमें खीरा आता है, कद्दू आता है, कोहड़ा आता है और करेली आता है। तो इन सभी में आप जानते हैं कि कीड़ों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। इनमें ख़ास तौर पे कीड़ों में आता है रेड पम्पकिन बीटल, जिसको कि लाल भृंग बोलते हैं, और दूसरा है इसमें एफिड आता है और वाइट फ्लाई आता है, सफ़ेद मक्खी आता है और फ्रूट फ्लाई आता है, फल मक्खी, जो कि सबसे ज़्यादा पौधे को और फलों को नुकसान पहुंचाता है। फल मक्खी की बात आती है तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि फल मक्खी अपने दोनों ही एक ही पौधे में, जैसे एक ही पौधे में दोनों नर और मादा का जो फसल है, ये खीरा वर्गीय या कद्दू वर्गीय फसल, इसमें सब्जी, इसमें क्या होता है कि एक ही पौधे में दोनों नर मादा दोनों रहते हैं और इसी के वजह से इसको मोनोशियस बोला जाता है और इसके वजह से इसमें कीड़ों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो कीड़ों के प्रकोप से बचने के लिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कीटनाशक का कम से कम उपयोग करें और इसमें सबसे पहले आप लोग जैसे राख का उपयोग करें। राख का उपयोग करने से क्या होता है कि इसमें इस कीड़े का प्रकोप कम हो जाता है और आगे जाके जैसे हम देखते हैं कि इसमें वयस्क और उसका जो वयस्क ही नहीं बल्कि उसका शुरुआत का जो कीड़ा रहता है जिसे पिल्लू कहते हैं, वो भी दोनों जन मिल करके पूरे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। धान की फसलों में जो कीट लगते हैं उनमें तना बेधक सबसे अहम है। इस कीट की सुंडियां ही हानिकारक होती है। पूर्ण विकसित सुंडी हल्के पीले रंग की और इसका सिर नारंगी पीले सिर वाली होती है। मादा कीट पीले रंग के होते हैं और अगले दोनों पंखों के मध्य काला धब्बा होता है। मादा कीट द्वारा अंडे पत्तियों के अग्रभाग की ऊपरी सतह पर झुंड में दिए जाते हैं। फसल में कीट का प्रकोप नर्सरी से लेकर फसल पकने तक होता है और इसका आप जैसे मेलाथियोन का इस्तेमाल कीजिएगा 1 ग्राम और उसमें मिलाइएगा 1 ग्राम चीनी या गुड़ मिलाइएगा और उसके बाद इसको मिला करके पानी के साथ मिला के 1 लीटर पानी में मिला करके इसका आप छिड़काव कीजिएगा, जिससे कि बहुत हद तक इसमें इस कीट का प्रकोप कम होगा। और आगे जाके आप देखिएगा इसमें एंडोसल्फान का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एंडोसल्फान 2 ml
पर लीटर पानी में मिला करके इसको छिड़काव करने से इसका बचाव किया जा सकता है। और आगे जब हम देखते हैं इसमें लाल भृंग, जिसे रेड बीटल, पंपकिन बीटल कहते हैं इंग्लिश में, इसका आप प्रकोप देखिएगा कि ये कीड़ा जो है बहुत ही छोटा रहता है, लाल रंग का कीड़ा रहता है और ये पूरी तरह से पौधे को नुकसान पहुंचाता है। इसमें आप देखिएगा कि जड़ के नीचे जो है वो उसका लार्वी जो है, पिल्लू जो है, जड़ के नीचे का तना को खा लेता है और तना के ऊपर जो फल है और फूल है उसको क्रोड कीट नुकसान पहुंचाता है और इस तरह ये पूरे फसल को नुकसान पहुंचा देता है। आप आगे देखिएगा कि इसमें हम लोग इसका बचाव कैसे करें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कीटनाशक का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि अभी जानते हैं कि कीटनाशक के ज़्यादा उपयोग से हमारा धरती माता का, आप देखते हैं कि सॉइल भी, इसका भूमि भी पूरी तरह से नुकसान ग्रसित होता है और जिसके वजह से अच्छी उपज नहीं हो पाती। इसका उपयोग, इसका कैसे निवारण करना है, उसको आप सबसे पहले 4 ग्राम आप राख लीजिएगा और उसमें आप मिलाइएगा पानी 1 लीटर, मिला करके इसको खेत में इसका छिड़काव कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप कम लागत में अपने खेत को बचा सकते हैं। इसीलिए इसका प्रबंधन जरूरी है, क्योंकि इसमें तना, कलिका और पत्तियां भी सूखने लगते हैं। प्रबंधन की जहां तक बात है तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें, टी आकार की 20 खुटियां प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, फेरोमेन ट्रैप 4 प्रति एकड़ की दर से लगाएं, खेत को खरपतवार से मुक्त रखें। कीट के रोकथाम के लिए कारटाफ हाइड्रोक्लोराइड 4 ग्राम की 8 किलोग्राम या फोरेट 10G की 6 से 8 किलोग्राम मात्रा का प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। उसी तरह आप आकर्षक ऑयल, एक आकर्षक पदार्थ बोला जा सकता है, आप नीलगिरी के तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में मिलाकर और इसका छिड़काव करने से भी इस कीट का बचाव हो सकता है। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें और भी कीट हैं जो जैसे माहू कीट, जिसे एफिड बोलते हैं, जो और भी फसलों में लगते हैं और इसमें भी लगते हैं। आप देखिएगा कि इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा और ये पूरे पत्तों के नीचे की तरफ में रहते हैं और पूरी तरह से पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये फल चूसक है, रस चूसक है। इसे रस चूसक कीट में गिना जाता है और ये कीट पूरे पौधे में जो पत्तियां हैं उसके रस को चूस लेते हैं, जिसके वजह से फसल सही तरह से नहीं हो पाता है। इसमें बचने के लिए, इसके बचाव के लिए आप पीला प्रपंच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 50 पर हेक्टेयर के दर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीला प्रपत्र, येलो स्टिकी ट्रैप इसको बोलते हैं, जो कि आपने सुना ही होगा। और ये अपने खेत में एक पीला चरकुट्ठा एक कार्डबोर्ड जैसा रहता है, जिसमें पीला रंग का कार्ड रहता है और वो उसमें ग्रीस लगाया हुआ रहता है, जिससे कि कीड़े उसके तरफ आकर्षित हों और वो कीड़े कम हो जाने से वहाँ कीड़ों का प्रकोप कम हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से रिप्रोडक्शन, जहाँ ज़्यादा कीड़े रहेंगे तो वहाँ रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रजनन होगा और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कीड़े होंगे और जिसके वजह से हम लोग के पौधे को नुकसान होगा। और इसमें होता है सफ़ेद कीट, वाइट फ्लाई जिसे बोलते हैं, इससे भी पौधे का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ये ना सिर्फ एक रोग कीड़ा है, ये क्या करता है
कीड़े से अपने जब वो पौधे में वो रस चूसता है उस वक्त अपने लार को वहीं छोड़ देता है, जिसके वजह से वो वेक्टर का काम करता है और वो रोग उत्पन्न करता है। चलते चलते या कि ये इसको बोला जाता है कि ये सफ़ेद मक्खी जो है ये बहुत बीमारियों को और लाता है। तो किसान भाइयों देखा कि आपने हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अजीता सोरेन जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं इनका बातों का पालन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। डॉक्टर अजीता सोरेन जी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान। तो देखो किसान भाई बहन मन, धान में कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी तो मिलक नहीं। अब रौरे मन धान में कीट लगे से रोका बुके है नहीं, और धान बढ़िया हुई, अच्छा हुई, किसान भाई बहन मन के लाभ हुई है। तो चलो अपन कार्यक्रम पे आगे बढ़ा थी दूसरा जानकारी को। दूसरा जानकारी जो है कि बरसात के मौसम में दुधारू पशु मनकर देखभाल, ये तो बहुत ज़रूरी है कि जे मन मतलब गाय बकरी सब रख हैं उमन के जानना बहुत ज़रूरी है कि बरसात कर मौसम में दुधारू पशु के देखभाल कैसे करल जाए हैं। तो इकर जानकारी ले चलो हम रौरमन के सीधे हम लेकर चलते थी हमारे जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर पास, और उनकरे से जानकारी दिवा थी। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम वहाँ पहुँचे हैं तिरछा कृषि विश्वविद्यालय और हमारे साथ हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। आइए इनसे जानते हैं बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करनी चाहिए। आइए इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बरसात के मौसम में जब जन्म होता है उस समय विशेष रूप से ध्यान देना, क्योंकि बच्चा जो है, छोटे बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय बीमारियां होने की संभावना उसमें अधिक होती है। खास करके बच्चा का जन्म रात में होता है और अगर आवास व्यवस्था सही नहीं है, गीला आवास है, तो बच्चे को ठंड लगने की संभावना अधिक हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि वातावरण बिल्कुल साफ़ सुथरा स्वच्छ हो, पुआल वगैरह बिछाएं और जैसे ही बच्चे का जन्म हो उसको सूखा कपड़ा से शरीर को साफ़ करें और उसको गाय को जो माँ है उसको चाटने दें और जो तुरंत जो है ताज़ा जो दूध होता है, खीस जो होता है, उसको पिलाएं तो बच्चे में कोई नुकसान नहीं होगा। बरसात के समय में बाई परजीवी का जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें एक मैगॉट की समस्या काफ़ी अधिक होती है। देखा जाता है कि थोड़ा सा भी अगर घाव होता है हमारे पशुओं में तो उसमें मक्खियाँ बैठती है, अंडे देती है, कीड़े हो जाते हैं, जिससे हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान होते हैं और उसका समाधान भी वो नहीं जानते हैं कि कैसे उसको करें। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि इसमें तारपीन का तेल उसमें डालें, जिससे सारे कीड़े या तो बाहर निकल जाएंगे या मर जाएंगे। उसके बाद उसको अच्छी तरह से बीटाडीन से साफ़ करके हिमैक्स लगा दें और कोशिश करें कोई भी घाव या कोई भी चोट लगती है जहाँ पे ब्लड आ रहा है वहाँ पे मक्खियों को नहीं बैठने दें, नहीं तो मैगॉट होगा और वो काफ़ी नुकसान करता है हमारे पशुओं के, जिससे दूध उत्पादन की समस्या जो होती है घटने की वो भी हो सकती है। बरसात का मौसम आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम आ चुका है और बरसात के मौसम में पशुओं में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो दूध उत्पादन में कमी होना, बीमारियां होना और उसके अलावा आप देखते होंगे कि कीड़े मकोड़े, जो पैरासाइट्स, इस सब का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, जिसका सीधा प्रभाव पशु के उत्पादन क्षमता और पशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो हमारे किसानों को चाहिए कि बरसात के मौसम जैसा अभी आ चुका है या अभी सही समय है कि आप बरसात के मौसम में सतर्क हो जाएं, उचित वातावरण पशुओं को दें जिससे कि इन सब समस्याओं से उनका निदान हो सके। तो उचित वातावरण की यदि बात करते हैं तो 2-3 बातें इसमें आती है। सर्वप्रथम है कि उचित आवास की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, बीमारियों से बचाव। तो सर्वप्रथम देखा जाता है कि बरसात के मौसम में आर्द्रता बहुत बढ़ जाती है। जो वातावरण में आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी जो कहते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो पशुओं को बिल्कुल प्रभावित करता है। तो आर्द्रता को कम करने के लिए अंदर का जो भाग होता है, आवास बिल्कुल खुला होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, आवास बिल्कुल साफ़ सुथरा, साफ़ सूखा होना चाहिए। उसके अलावा जो है कि आप बहुत सारा आवास देखते हैं मिट्टी का होता है जो कि बरसात में पूरा गीला हो जाता है, तो और उसके खुर में देखते हैं उसके कारण जो है समस्या होने लगती है। तो आप कोशिश करें जो पशु का आवास है इस समय सूखा होना चाहिए, गीला बिल्कुल नहीं हो। बहुत सारा देखते हैं कि जो आवास होता है पशु का आवास, जो छत टूटा होता है, दरवाजे टूटे हैं, इससे पानियाँ बिल्कुल रिसती है, पानियाँ अंदर आती है, तो जिससे अंदर उसका वातावरण जो है बिल्कुल मॉइस्ट हो जाता है और पशु भी भीग जाते हैं।
जिसके कारण जो होता है कि वातावरण में जो बदलाव होता है, दिन का वातावरण कुछ है, रात में आप देखेंगे बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तो इससे पशु में ठंड लगने की संभावना हो जाती है, निमोनिया होने की संभावना हो जाती है और जो आवास गीला होता है जिसके कारण तरह तरह के जीवाणु विषाणु पनपते हैं और पशुओं को प्रभावित करते हैं। तो सर्वप्रथम आवास को अच्छी तरह से आप ठीक ठाक कर लें, अंदर का वातावरण बिल्कुल सूखा रखें, पशु को बरसात के दिन में बाहर बांध कर नहीं रखें, कभी बारिश हो सकती है, पशु भीग सकते हैं। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे कि आवास के कारण जो है पशु प्रभावित नहीं हो। आवास व्यवस्था बरसात के मौसम में जो हम बात कर रहे थे कि बीमारियां अधिक होती है, तो उसमें एक प्रमुख बीमारियां थनैला रोग है, खास करके जो ज़्यादा दूध देने वाली पशु है उसमें थनैला रोग की संभावना अधिक होती है। तो इसमें देखा जाता है कि बरसात के समय में जब जो ज़मीन भींगा रहता है तो भींगे जो ज़मीन होता है, फ्लोर होता है, उसमें जीवाणु विषाणु कीटाणु ये सब ज़्यादा पनपते हैं और जब साफ़ सफाई की कमी होती है और हम जब दूध देने के बाद जब पशु बैठते हैं तो उससे जो उसके जो पोर होते हैं, थन के जो पोर होते हैं वो खुले रहते हैं और जो इन्फेक्शन जो होता है उससे थन में चला जाता है और बीमारियां होती है। तो इससे बचाव के लिए पहला चीज़ है कि बिल्कुल साफ़ सफाई रखें और दूध दूहने के पहले, दूध दूहने के बाद आप पशु को अच्छी तरह से नहलाएं, थन को साफ़ करें, जहाँ पशु बैठता है वहाँ पे फिनाइल से रेगुलर रूप से साफ़ करें। उसके अलावा दूसरा चीज़ है कि दूध दूहने के बाद तुरंत पशु को बैठने नहीं देने चाहिए ताकि जो है उसमें जो थन में इन्फेक्शन का चांसेस कम हो और थोड़ी देर के बाद ही उसके अलावा जो है कि थन को नियमित रूप से पोटाशियम परमैंगनेट का घोल बना लें और दूध दूहने से पहले, दूध दूहने के बाद थन को अच्छी तरह से उससे टॉवेल भिंगा करके उसको पोंछें या कभी कभी एक छोटा सा कप ले लें, उससे डिप कर दें थन में और फिर उसको साफ़ तौलिया से साफ़ कर दें तो इसकी समस्या कम हो जाती है। दूसरी चीज़ है तो देखो आज रौरमन के दूगो जानकारी दिली, ये दुई जानकारी बेच रहे नहीं से किसान भाई बहन मन हम रौरमन के हमेशा कहिला कि अगर रौठिन कोई जानकारी है या हमर से कोई जानकारी चाहिए तो पता के लिखना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो लिखी न बताए देवा थी, लिखो पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या लिख के ना भूलब, इके लिखना जरूरी है। हाँ पिन कोड संख्या है 834001। लेकिन एगो बात और बताए के रौरमन के कि बीच बीच में शिकायत आ जाला कि भाई देखू हम फलना दिन का जो हमारे कार्यक्रम रहे छूट गलक, हम देखे नहीं पारली, तो रौरमन के परेशान होकर बात न खे है नी। रौरमन अपन फ़ोन के यूट्यूब में, ट्विटर में, फेसबुक में जाए के देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला है नी। तो आज रौरमन मनोज वर्मा के इजाज़त दो मके लिए दीना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित होगा। तब तक नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।